नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। यस्य मूले निसिन्नोव सब्बारि विजयं अका। पत्तो सब्बन्युतं सत्था वन्दे तं बोधिपादपम्। जिस पवित्र बोधि वृक्ष के मूल में विराजमान होकर भगवान बुद्ध ने सभी मार विकारों और बाधाओं पर विजय प्राप्त की तथा संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया, उस पवित्र बोधि वृक्ष को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। इमे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता। अहंपि ते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तु ते। ये वही महान बोधि वृक्ष है जिसकी भगवान बुद्ध ने स्वयं पूजा की थी। मैं भी उस पवित्र बोधि वृक्ष को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। हे बोधिराज, आपको मेरा वंदन हो। प्रथमं बोधिपल्लंकं द्वितीयं च निमिषं तृतीयं च कमलं सेठं चतुर्थं रत्नाघरम्। प्रथम पवित्र स्थान बोधि पल्लंक है, जहां भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन में विराजमान हुए और सम्यक संबोधि प्राप्त की। दूसरा स्थान अनिमिष है। बोधि प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने 7 दिनों तक बोधि वृक्ष की ओर बिना पलक झपकाए कृतज्ञता पूर्वक निहारते हुए उस पवित्र स्थान का सम्मान किया। तीसरा सप्ताह उन्होंने उस श्रेष्ठ स्थान पर टहलते हुए और ध्यानपूर्ण पदयात्रा करते हुए बिताया। चौथा सप्ताह उन्होंने देवताओं द्वारा निर्मित रत्न गृह में बैठकर गहन धम्म के रहस्यों पर विचार करते हुए बिताया। पंचमं अजपालञ्च मुचलिन्देन छठमं सप्तमं राजायतनं वन्दे तं बोधिपादपम्। पांचवां स्थान अजपाल निग्रोध वृक्ष है। भगवान बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्ति के बाद कुछ समय बिताया और धम्म के गहन चिंतन में स्थित रहे। छठा स्थान मुचलिंद वृक्ष है।
जहां मुचलिंद नागराज ने वर्षा और आंधी से भगवान बुद्ध की रक्षा की। यह प्रसंग धम्म की शरण, सुरक्षा और प्रकृति के साथ सामंजस्य का सुंदर प्रतीक माना जाता है। और 7वां स्थान राजायतन वृक्ष है। यहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात कुछ समय बिताया। परंपरा के अनुसार तपस्सु और भल्लिक नामक 2 व्यापारियों ने यहाँ भगवान बुद्ध को भोजन अर्पित किया और उनके प्रथम उपासक बने। इन सभी पवित्र स्थानों की स्मृति और वंदना करते हुए मैं उस पवित्र बोधि वृक्ष को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। जयो मुनिन्दस्य सुबोधिमूले अहुमारस्य पराजयोति उघोषयुं देवगणापसन्ना एतेन सच्चेन जयतु मह्यम्। सर्वज्ञ भगवान बुद्ध ने सुबोधि अर्थात बोधि वृक्ष के नीचे जिस महान विजय को प्राप्त किया, वहां मार की पराजय हुई। इस महान विजय की घोषणा करते हुए प्रसन्न देवताओं ने जय घोष किया। एतेन सच्चेन जयतु तुह्यम्। एतेन सच्चेन सुखी होतु। इस परम धम्म के सत्य के प्रभाव से तुम्हारी विजय हो और इस सत्य के प्रताप से तुम सदैव सुखी और निरोगी रहो। सब पापस्य अकरणम् कुशलस्य उपसम्पदा सचित्त परियोदपनम् एतं बुद्धानुशासनम्। सभी प्रकार के पाप कर्मों को करने से बचना, कुशल अर्थात सदाचार और पुण्य कर्मों को अपनाना, अपने चित्त को शुद्ध और निर्मल करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसदम्म सारथी सत्था देवमनुस्सानम् बुद्धो भगवाति। वे भगवान निश्चित रूप से ऐसे हैं। वे समस्त विकारों से मुक्त और पूजनीय हैं। वे स्वयं परम सत्य को जानने वाले हैं। वे श्रेष्ठ ज्ञान और उत्तम आचरण से पूर्ण हैं। वे सन्मार्ग पर चलने वाले और सुगति को प्राप्त हैं। वे समस्त लोकों के रहस्यों को जानने वाले हैं। वे भटके हुए मनुष्यों को सही मार्ग पर लाने वाले अनुपम सारथी हैं। वे देवों और मनुष्यों के परम शिक्षक हैं। वे स्वयं बोधिसत्व और दूसरों को ज्ञान देने वाले हैं। वे इन सभी श्रेष्ठ गुणों से
संपन्न भगवान हैं। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिग्धिको अकालिको एहिपस्सिको औपनयिको पच्चत्तं वेदितव्यो विंग्यूहीति। भगवान द्वारा धम्म की भली भांति और सुंदर रूप से व्याख्या की गई है। यह धम्म इसी जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है। यह तत्काल फल देने वाला है। इसके परिणाम के लिए अगले जन्म का इंतजार नहीं करना पड़ता। यह ऐसा धम्म है जो कहता है, आओ और स्वयं देखो। यह भीतर कल्याण और अंतरात्मा की ओर ले जाने योग्य तथा आचरण में उतारने योग्य है। यह प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने अंदर अनुभव करने योग्य है। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। भगवान का श्रावक संघ सन्मार्ग पर चलने वाला है। भगवान का श्रावक संघ सीधे, सरल और निष्कपट मार्ग पर चलने वाला है। भगवान का श्रावक संघ न्यायपूर्ण और प्रज्ञा के मार्ग पर चलने वाला है। भगवान का श्रावक संघ आदरणीय और सही आचरण के मार्ग पर चलने वाला है। यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठपुरिसपुक्कला एस भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्साति। यहाँ भगवान बुद्ध के श्रावक संघ की योग्यता और महिमा का वर्णन किया गया है, जिसमें पुरुषों के 4 जोड़े और 8 प्रकार के महान व्यक्ति शामिल हैं, अर्थात मार्ग और फल को प्राप्त करने वाले 8 प्रकार के आर्य शिष्य। ये भगवान का श्रावक संघ है, जो दूर से लाकर भेंट या आहुति देने योग्य है, अतिथियों की भांति आदर सत्कार करने योग्य है, दान दक्षिणा प्राप्त करने के योग्य है, हाथ जोड़कर प्रणाम करने योग्य है और पूरे संसार के लिए पुण्य अर्जित करने का सर्वोत्तम क्षेत्र है।
बुद्धो सुशुद्धो करुणामहर्णवो योचन्त शुद्धबरयाणलोचनो लोकस्य पापोपकिलेशघातको वन्दामि बुद्धम् अहमारादरेण तम्। जो बुद्ध परम शुद्ध और पवित्र हैं तथा महाकरुणा के महासागर हैं, जिनके ज्ञान रूपी नेत्र अत्यंत निर्मल, महान और आकाश के समान व्यापक हैं, जो संसार के प्राणियों के पापों और मानसिक विकारों का नाश करने वाले हैं। मैं उन भगवान बुद्ध की अत्यंत श्रद्धा और आदरपूर्वक वंदना करता हूँ। नमो ते पुरिसाजन्य, नमो ते पुरिसुत्तम, सदैव कस्मिन् लोकस्मिन् नत्थि ते पटिपुग्गलो। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, आपको मेरा नमस्कार है। हे पुरुषों में उत्तम, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। देवों सहित इस समस्त संसार में आपके समान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे सत्ता अवेरा होन्तु, सबे सत्ता व्यापज्झा होन्तु, सबे सत्ता अनिघा होन्तु, सबे सत्ता सुखी अत्तानं परिहरन्तु। सुखी होन्तु सबे सत्ता अवेरा होन्तु, सबे सत्ता अनिघा होन्तु, सबे सत्ता सुखी अत्तानं परिहरन्तु। किसी के भी प्रति द्वेष, क्रोध या शत्रुता का भाव न रहे। कोई भी प्राणी मानसिक संताप, भय या दूसरों द्वारा दी जाने वाली पीड़ा का शिकार न हो। सभी जीव शारीरिक कष्टों, बीमारियों और अभावों से मुक्त रहें। जीव अपनी जीवन यात्रा को बिना किसी भय और बाधा के आनंद, सुख और शांति के साथ व्यतीत करे। आकाशत्था च भूमत्था देवानां
पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनम्। आकाश में निवास करने वाले तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी देवता और महान शक्तियों से संपन्न नाग इस पुण्य का अनुमोदन करें और बुद्ध के पवित्र धम्म शासन की दीर्घ काल तक रक्षा करें। आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा महिद्धिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनम्। आकाश एवं पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी देवता और महान शक्तिशाली नाग इस पुण्य का अनुमोदन करें और धम्म की देशना चिरस्थायी रहे, इसकी रक्षा करें। एतावता च मेहि संभतं पुण्य संपदम्। सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धियां। हमने अब तक जो भी पुण्य संपदा अर्जित की है उसका सभी प्राणी अनुमोदन करें और इस पुण्य के प्रभाव से सभी प्रकार की मंगलमय एवं कल्याणकारी संपत्तियां सिद्ध हों। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोऽथि भवन्तु ते। सभी प्रकार के मंगल हो, सभी देवता हमारी रक्षा करें, सभी बुद्धों के महान आध्यात्मिक प्रभाव से आप सदैव सुख, शांति और कल्याण में रहें। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सभी प्रकार के मंगल हो, सभी देवता आपकी रक्षा करें, सभी धम्म के महान प्रभाव से आप सदैव सुख, शांति और कल्याण में रहें। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोऽथि भवन्तु ते। सभी प्रकार के मंगल हो, सभी देवता आपकी रक्षा करें, सभी संघ के महान प्रभाव से आप सदैव सुख, शांति और कल्याण में रहें।